प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही है तो दूसरी तरफ उसे झटके पर झटका लग रहा है। विंध्य में पार्टी को झटका लगा। सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली। वहीं पूर्व विधायक फुंदरलाल चौधरी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के द्वारा पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने की बात कही जा रही है। एमपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव प्रचार के साथ दल बदल ने भी जोर पकड़ लिया है। विंध्य की राजनीति के मुख्य चेहरा माने जाने वाले सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं गिन्नौर विधानसभा सीट से आने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक फुंदरलाल चौधरी ने भी कांग्रेस को बाय बाय कर दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा ने भोपाल में दोनों को सदस्यता दिलाई, साथ ही पार्टी में स्वागत किया। विंध्य और बुंदेलखंड आज दोनों का एक संयोग यहाँ पर बना है, तो फुंदर चौधरी जी को भी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। फुंदर जी, हम सब मिलकर के, आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, फुंदर जी, सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में, और हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आगामी आने वाले चुनाव में ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत से विजयश्री हासिल करने में हमारी सबकी भूमिका बनेगी। उधर सिद्धार्थ के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस ने कहा कि इससे पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा। पार्टी का वैचारिक दिवालियापन यह है कि सिद्धार्थ तिवारी के पिता सुंदरलाल तिवारी जी ने अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ये कहा है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, आरएसएस एक आतंकियों का समूह है। उस परिवार के व्यक्ति को बीजेपी अगर शामिल करा रही है तो आप सोच सकते हैं कैसा वैचारिक दिवालियापन बीजेपी का हो गया है। चुनावों के दौरान दल बदल कोई नई बात नहीं है। ये नेताओं की महत्वाकांक्षा के साथ ही सियासी दलों के फायदे और नुकसान से भी जुड़ा होता है। किसका नफा और किसका नुकसान, ये आने वाले वक्त में साफ होगा। और मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख घोषणा होने के बाद एक तरफ जहां प्रचार ने जोर पकड़ लिया है तो वहीं नेताओं के बयान भी खूब चर्चा में हैं। एमपी की सियासी गलियारों में इन दिनों कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स सुर्खियों में है। दरअसल कमलनाथ के पावर ऑफ अटॉर्नी वाले बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने अपने ही अंदाज में चुटकी ली। कांग्रेस के वचन पत्र को जारी करते समय कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को लेकर जो कुछ कहा, उसने बीजेपी को मौका दे दिया। पहले कमलनाथ ने जो कुछ कहा वो सुनिए। मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पे दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। कमलनाथ के इस बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने अपने अंदाज में चुटकी ली। शिवराज ने ये पूछा कि काम ऐसा करने की जरूरत क्यों है जिस पर गाली खानी पड़े। खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है और श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी, जो अभी तक वैलिड है। अब मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा काम ही क्यों करते हो कि गाली खाना पड़े, और गाली खाना पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें। ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी इन्हें श्री दिग्विजय सिंह जी को ही दे रखी थी। तो पहले भी बंटा ढार हुआ और बाद में भी बंटा ढार ही हो गया। नेताओं के बयानों के मायने निकाले जाते हैं, ऐसे में कमलनाथ के बयानों के भी मायने निकाले जा रहे हैं, जो कांग्रेस को जरूर रास नहीं आ रहा होगा। और कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, चूंकि 51,000 वाले बयान पर कैलाश विजयवर्गीय घिर चुके हैं। बूथ सम्मेलन के बयान पर घिरे कैलाश। दरअसल 51,000 के इनाम की घोषणा चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी घोषणा की थी। जिस पोलिंग बूथ पर एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता को 51,000 रुपए का पुरस्कार दिए जाने का ऐलान कैलाश विजयवर्गीय ने किया था। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस संस्था ने इसकी शिकायत की थी। निर्वाचन आयोग ने इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी से मांगी इस पर रिपोर्ट है और अब
बहरहाल देखना होगा कि चुनाव आयोग के द्वारा इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है। इंदौर 1 विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, पार्टी के महासचिव और मध्य प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने ये घोषणा की थी कि जिस बूथ पर कांग्रेस पार्टी का एक भी वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं पड़ेगा, उस बूथ पर जो कार्यकर्ता जिसकी ड्यूटी लगी होगी बीजेपी की तरफ से, उसे 51,000 रुपए का इनाम दिए जाने की बात उन्होंने कही थी। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने इसकी शिकायत की। 51,000 पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कांग्रेस को इस वार्ड से एक भी वोट नहीं जाए। मैंने घोषणा की है, जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000, एक भी वोट नहीं मिलेगा तो आप सब प्रयास करिए कि यहां से कांग्रेस को वोट नहीं मिले। और झाबुआ में मामा का अलग अंदाज देखने को मिला। ग्रामीणों के घर खाना खाने का वादा किया था और बैठकर भोजन का नहीं था टाइम, तो हाथ में रोटी सब्जी लेकर मामा जी निकल पड़े। तस्वीरें आप देखिए, बैठकर खाने का टाइम नहीं था तो हाथ पे ही रोटी और सब्जी रख के मामा चलते चलते खाकर और गाड़ी में बैठकर खाते हुए आगे निकल गए। झाबुआ से तस्वीरें सामने आई जहां पर मामा रोटी सब्जी हाथ में ही लेकर खाते नजर आए। मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे चुनाव के लिए और बहुत व्यस्ततम उनका जो कार्यक्रम रहता है, ऐसे में भोजन का भी जब समय नहीं मिला तो झाबुआ के थांदला से जो तस्वीर सामने आई वो इस बात की तस्दीक कर रही। दरअसल बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पहुंचे थे, लेकिन काफी समय हो गया, इसलिए सीएम शिवराज ग्रामीण के हाथों से रोटी अपने हाथ में लेकर उस पर सब्जी रख के खाते हुए निकल गए। अभी मैंने एक दिन कह दिया कि चुनाव के समय पैसे। और मध्य प्रदेश के महासंग्राम में जहां एक प्रत्याशी एक दूसरे प्रत्याशियों की टांग खींचने में लगे हुए हैं, वहीं खरगोन जिले के भिकनगांव विधानसभा से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। दरअसल क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए निकले खारवी गांव में बीजेपी की प्रत्याशी नंदा ब्रह्मणे और कांग्रेस प्रत्याशी झूमा सोलंकी जनसंपर्क के दौरान आमने सामने आ गईं। इस मौके पर दोनों ने एक दूसरे से गले मिलकर शुभकामनाएं दी, बधाई दी और दोनों ने राजनीतिक शिष्टाचार का एक अच्छा उदाहरण पेश किया। चुनावी मौसम में परस्पर विरोधी दलों के 2 उम्मीदवारों विशेषकर महिलाओं की तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीजेपी की नंदा ब्रह्मणे और कांग्रेस की झूमा सोलंकी साल 2013 के विधानसभा चुनाव में भी आमने सामने चुनाव लड़ चुकी हैं। मुलाकात के दौरान कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थकों ने एक साथ भारत माता की जय का नारा भी लगाया।